एक बार जंगल के बीच बसे एक छोटे से अलग थलग गांव में एक चांदनी रात में एक भूतिया, एक दुष्ट आत्मा की कहानी थी जो जंगल में घूमती थी। ग्रामीण अंधेरे के बाद शायद ही कभी जंगल में जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो कोई भी उसके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करेगा, भूतिया उसे पकड़ लेगा। एक उदास शाम राज नाम के एक जिज्ञासु युवक ने किंवदंती को चुनौती देने का फैसला किया। एक लालटेन और बहादुरी से भरे दिल के साथ वह अकेले जंगल में चला गया। जैसे जैसे वह अंधेरे में गहराई तक उतरता गया, परछाइयां घनी होती गईं और रात की हवा ठंडी होती गई। अचानक एक हाड़ कंपा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया और लालटेन अशुभ रूप से टिमटिमा उठी। जैसे ही राज ने अपनी गति तेज की, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन भयानक रोना उसका पीछा कर रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि वह पेड़ों की भूल भुलैया में खो गया है, तो वह घबरा गया। घंटों बीत गए और राज को जंगल के भीतर छिपी एक पुरानी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी पर नजर पड़ी। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह सावधानी से प्रवेश कर गया। अंदर उसे फटी हुई किताबें और दीवारों पर रहस्यमय प्रतीक बिखरे हुए मिले। कमरे के मध्य में एक भयानक आकृति भूतिया खड़ी थी। आत्मा की खोखली आंखें राज पर टिक गईं और उसने उसे करीब आने का इशारा किया। राज डर से कांपते हुए सावधानी से पास आया। भूतिया ने एक गुप्त पहेली फुसफुसाई और वादा किया कि यदि राज इसे सुलझा सकता है तो वह अपनी स्वतंत्रता की गारंटी देगा। जैसे ही राज ने पहेली के छिपे अर्थ को समझने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला, घंटे दिनों में बदल गए। अंततः स्पष्टता के क्षण में उसने पहेली सुलझा ली। भुटिया, अपने वचन के प्रति सच्चा, हवा में गायब हो गया और अपने पीछे केवल अपनी हंसी की हल्की गूंज छोड़ गया। राज झोपड़ी से बाहर निकला और गांव की ओर वापस जाने का रास्ता ढूंढ लिया। भूटिया के साथ उसकी मुठभेड़ ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपने दुखद साहसिक कार्य की कहानी साझा की, जो उन लोगों के लिए एक चेतावनी थी जिन्होंने प्रेतवाधित जंगल की किंवदंतियों को चुनौती देने का साहस किया। और इसलिए भूटिया की किंवदंती जीवित रही, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सतर्क कहानी है, जो उन्हें याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को प्रेतवाधित जंगलों के बीच में अज्ञात छोड़ दिया जाना चाहिए।